नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी मैसेज देखने को मिल रहे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि 15 दिन में आप किस तरीके से तैयारी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ आईटीआई टीओ के एग्ज़ाम। आईटीआई का टीओ एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें वन डे एग्ज़ाम्स रहता है, और अगर आपके 15 दिन बचे हुए हैं उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो जिससे आपका स्कोर अच्छा हो पाए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं आखिरी के 15 दिन। आखिरी के 15 दिन आपकी मेहनत, कितनी आपने मेहनत की है, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। उसी के संबंध में आपको बताऊँगा कि आपको इन आखिरी 15 दिनों में क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी हैं। और अगर आप आईटीआई टीओ कॉपा की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएँगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो देखिए, आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 30 से स्टार्ट है, ठीक है? 30 तारीख से, यानी 15 दिन आप मान सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 तारीख से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 1 आध 2 दिन, क्योंकि 30 से 1 हफ्ते तक चलेंगे एग्ज़ाम, तो आपका कभी भी किसी दिन पड़ सकता है। तो हम 15 दिन मान के चल रहे हैं कि आपको 15 दिन जो है वो रहने वाले हैं। अब 15 दिन में देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें नॉन टेक हो गया और टेक हो गया। ऑलरेडी दोनों वीडियो पढ़ेंगे आईटीआई के लिए। और देखिए, नॉन टैग का पोर्शन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये 25 क्वेश्चन किसी भी आप ट्रेड से हो, ये 25 क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी कि स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ठीक है? 25 क्वेश्चन तो आपको नॉन टैग रहेंगे किसी भी ट्रेड से हो, जिसमें आपको पता है कि मैथ्स रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाली है, कंप्यूटर रहने वाला है, जीके एंड साइंस, ये रहने वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है, 20 प्लस स्कोर करना ही करना है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आप सोचो कि मैथ्स हो गया, चलो मैं रीजनिंग आप कर सकते हो, लेकिन मैथ्स, जिसका मैथ्स स्ट्रांग होगा उसकी रीजनिंग अपने आप क्लियर हो जाती है या अच्छे से हो जाती है, उसे रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसका मैथ्स का स्ट्रांग होता है। तो ये 5 नंबर का जो मैथ्स रहेगा, ये मैथ्स के 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। रीजनिंग हो गया, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। कंप्यूटर हो गया, क्योंकि यहाँ से बेसिक पूछा जाता है। और साइंस हो, ये मैं 4 आपको सब्जेक्ट ऐसे बता रहा हूँ जिनमें आप फुल में से फुल मार्क्स कर सकते हो, यानी 20 नंबर तो यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। साइंस में बात करूँ तो मैं, आपको पता है, डिसीज से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, बीमारी से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल ही जाते हैं। लाइट चैप्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस में। फिजिक्स के यूनिट्स वगैरह आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो जनरल साइंस होता है उसी के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछे हैं जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं नॉन टेक के 25 क्वेश्चन, आप उसमें से देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आसान से हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। कंप्यूटर का भी आपका बेसिक ही रहता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। कंप्यूटर आप समझ सकते हो कि एमपी का आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे कंप्यूटर पूछा ही जाता है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर लो, ग्रुप 4 की तैयारी कर लो, एएसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एसआई का बोला जा रहा है कि अभी वैकेंसी आएँगी, ठीक है? तो एसआई की होगी, और अन्य एग्ज़ाम हो गए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया। अन्य एग्ज़ामों की बात की जाए, जहाँ सब इंजीनियर हो गया, कहीं भी वहाँ पर कंप्यूटर पूछा ही जाता है और बेसिक पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो इसको आपको करना पड़ेगा। 5 नंबर यहाँ से रीजनिंग का, और ये मैथ्स और रीजनिंग, तो इनकी आप क्या कर सकते हो, इनकी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो 15 दिन आपके जो बचे हुए हैं, 15 दिनों में आपको मैथ्स के क्वेश्चन लगाना है। आप डेली के जो है वो आप एक टारगेट बिठा लो कि मुझे डेली के जो है वो 50 क्वेश्चन हल करना है, डेली के। रीजनिंग के हो गए तो इसके 50 क्वेश्चन आपको हल करना है। साइंस हो गया, साइंस में आप रिवीजन करो टॉपिक का। टॉपिक में कुछ आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि डिसीजेस मैंने आपको बताई। फिजिक्स में लाइट चैप्टर हो गया, साउंड चैप्टर हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं।
और जो मिसलिनियस रहते हैं, कौन सा किस चीज़ के इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपसे, और आपको 2 चीज़ों पर देखिए, फिजिक्स हो गया और इस पर बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में जैसे कि आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको नाम पूछ लिया जाएगा, नमक का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, NaCl होता है। बात की जाए खाने वाला सोडा हो गया, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, या फॉर्मूला देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन है, इनमें से कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ से आपको 20 नंबर तो ये 4, और जीके की बात की जाए तो जीके भी आपको स्टैटिक फोकस करना है, करंट नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं MP करंट अफेयर्स कर लूँ या फिर बाकी का करंट अफेयर्स कर लूँ, नहीं, इन चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाना है बस, और 5 क्वेश्चन में आपको स्टैटिक पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स का एक आध क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो अगर वो छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाना है। और जीके ऐसा है, 5 क्वेश्चन है तो वो कहीं से भी दे सकते हैं। तो जीके का भंडार है, जीके क्या है, एक ऐसा सागर है जिसमें आप जितना डुबकी मारोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है जीके, ठीक है। लेकिन आप मैथ्स ख़त्म कर सकते हो, रीजनिंग ख़त्म कर सकते हो, कंप्यूटर ख़त्म कर सकते हो, और साइंस ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जीके आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये मैं आपको गारंटी दूँ। इस चीज़ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा कि 5 नंबर का है तो इतना भी हमें ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। आपने MP जी के पढ़ा हुआ है, ल्यूसेंट का जी के पढ़ा हुआ है, बस वही आपको करना है जो कि स्टैटिक बताया हुआ है। ओके, बाकी आप लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ जो चीज़ें बताई हुई हैं, जो अन्य जी के जो बताई हुई है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर रोल निभाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं नॉन टेक में। अब टेक्निकल की बात की जाए, टेक्निकल में आपको बात की जाए तो 75 नंबर आपसे पूछे जाना है, ठीक है। अगर मैं कोपा की बात करूं, क्योंकि कोपा की बाकी के अगर आप और ट्रेड से हो तो यही चीज़ें आपको वहां पर भी फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, मैं कभी भी शुरुआत में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ शुरुआत से, तो मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। जो टॉपिक आपको नया लगता है उसके आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। भले ही आप एक टॉपिक को 2 दिन ले लो, लेकिन आप नोट्स बनाओगे ना, वो आपको याद ज़्यादा दिन तक रहने वाला है। रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आलस के हमारे लोग वक्त रह जाते हैं कि हाँ बुक तो है, ये बुक में पढ़ के नहीं जो है वो कर लेंगे ये वो, लेकिन खुद के नोट्स बनाओगे और जो आपने लिखा हुआ है वो आपको याद रहता है कि हाँ वो पेज में मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई। लेकिन किताब में आपको ये चीज़ें नहीं रहेंगी। किताब में आपको 10 बार पढ़ोगे ना, तब चीज़ें वो याद होंगी। लेकिन खुद के नोट्स बनाए हुए अगर आप एक बार अच्छे से बना लेते हो और उनको रिविजन करते हो, वो आपको बहुत टाइम तक याद रहने वाला। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 70 के आसपास इसमें स्कोर करना ही करना है, क्योंकि टारगेट आपका रहने वाला है 85 प्लस या 85 का। इतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगा ITITO में, तब आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि 80 से कम नंबर आ जाएं, वो ट्रेड वाइज अलग रहता है कट ऑफ, लेकिन आप कोपा की सोचो कि कोपा में 80 से कम नंबर ला के जो है वो सिलेक्शन हो जाए। बाकी कुछ देखिए, बाकी जो है वो पेपर की डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें क्या करना है, इतना स्कोर मान के चलना ही चलना है कि इतना हमें करना ही करना है। क्योंकि अभी तक जितने भी कट ऑफ गए हैं वो 80 प्लस कट ऑफ ही गए हैं। आप जितने भी एग्ज़ाम देख लो MP में, पता नहीं कौन से कहाँ से कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट आ गए हैं कि भाई सब एग्ज़ामों के 80 प्लस कट ऑफ जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो भी हो, समझ सकते हो कि आप मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोगों का। आपको खुद को ही जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, खुद पर ही जो है वो काम करना पड़ेगा, तब आप इस पे अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक तो 15 दिन में डेली आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे, मान लो जैसे मैं अगर कोपा की बात करूँ, तो कोपा में एक दिन आपको मान लो, सोच लो कि आपको पाइथन रिवीजन करना है। पाइथन एक दिन में, पाइथन प्लस जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, HTML हो गया। तो एक दिन आप लैंग्वेज पे जो है वो फोकस कर लो कि मुझे ये सब जो है वो रिवीजन करना है,
और साथ में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है वो वहाँ पर क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आओगे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं। 4 ऑप्शन जब मिलते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला भी सही है। चलो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दोगे तो 50-50 चांस रहते हैं कि भाई ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के साथ क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन और रिवीजन दोनों ही जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। समझ गए? उसके बाद आप दूसरे दिन मान सकते हो, 1 हफ्ते का आप 1 वीक का आप टारगेट बैठा लो कि मुझे 1 हफ्ते में इन सब सब टॉपिकों को कितने-कितने टाइम में जो है वो कवर करना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा हफ्ता, आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो है वो 15 दिन है, तो 2 हफ्ते मान के चलो, ठीक है? 2 हफ्तों में आपको रिवीजन पर फ़ोकस करना है। अगर कोई नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ, मैं इसे 2 दिन में कवर कर सकता हूँ, 1 दिन में कवर कर सकता हूँ और जो है वो इसे अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा छूटा है भाई, जैसे लैंग्वेज की बात की जाए कि पाइथन भी छूटी है आपकी, जावा भी छूटी है, जावास्क्रिप्ट भी छूटी है, तो आप इन सब के चक्करों में पढ़ोगे, तो बाकी का आपका जो है वो नुकसान हो जाएगा जो आते हुए टॉपिक हैं, क्योंकि बाकियों पे आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन जितना आप रिवीजन करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में करोगे, उतना ही आप उस चीज़ में परफेक्ट होगे। और पापा की बात की जाए तो एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। एमएस ऑफिस में आपको थ्योरी तो करना है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, एग्जामिनर के द्वारा किस तरीके से पूछता है वो। आपको चीज़ें पता होते भी गलत हो रही हैं, मतलब आपका रिवीजन और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा जो है वो गलत हो रहा है। समझ रहे हो? प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको 70 के करीबन मार्क्स जो है वो टेक्निकल में लाना है। 20 प्लस 20 के आसपास जो है वो आपको नॉन टेक में लाना ही लाना है। इनमें आप कोई भी गुंजाइश नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो आपको हर एक दिन रिवीजन, क्वेश्चन, रिवीजन, क्वेश्चन, रिवीजन, क्वेश्चन, इन पे फ़ोकस करना है कि भाई सुबह आप रिवीजन कर लो। कुछ लोगों के अभी फिजिकल भी होंगे पुलिस कांस्टेबल के, क्योंकि उनको जो है वो पता है कि फिजिकल के बाद जो है वो ना तो पढ़ाई हो पाती है, खाओ पियो सो इस तरीके से चलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिजिकल के मार्क्स होने वाले हैं। तो उनके लिए सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, आपका फिजिकल अच्छे से आ रहा है और आपको पता है कि आपकी टाइमिंग जो है वो अच्छे से आ रही है, एंड तो आप जो है वो 4-5 दिन का रेस्ट तो लोगे ही घर पे। मान लो 23 तारीख को है, तो आप 17-18 को बंद कर दोगे रनिंग करना, क्योंकि 2-4 दिन के लिए आपको रिकवरी चाहिए चाहिए। कम से कम 5 दिन आपको बैठना है। तो 5 दिन में आप अपनी रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, मैं ये बताऊँ। ठीक है? अगर आप मेहनती हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो आपको डे बाय डे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप कहीं भी डालोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, और क्वेश्चनों की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आता है, जब आपके क्वेश्चंस जो है वो सही निकलते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं डिमोटिवेट होगा वो पढ़ने का। तो वो सब चीज़ें आपको कब चीज़ें होंगी, रिवीजन करोगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। ये 2 चीज़ें हैं भाई, जो आपको करना ही पड़ेंगी। तो ये आप 15 दिन फॉलो कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ जो है वो मौसम चेंज हो रहा है तो हेल्थ ख़राब भी हो रही है। तो हेल्थ पर भाई फालतू का चीज़ें खाना नहीं है बाहर का, और अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, कुछ भी खाइए, रोटी सब्जी सूखी जो भी मिल रही है आपको घर का खाइए। ठीक है? बाहर के समोसे वगैरह ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक मोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें बेकार हैं। ठीक है? तो ये हेल्थ के लिए भी है। आप ये मत सोचिए कि अभी के लिए, हेल्थ आपकी बेनिफिट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपका माइंड भी अच्छा चलेगा, आप नींद अच्छे से लीजिए। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक आप नींद ले सकते हो आराम से, पढ़ाई पे फ़ोकस कर सकते हो, जो आपके माइंड भी फ्रेश रखेगा, बॉडी में आपकी थकान भी नहीं होगी और अच्छे से पढ़ाई भी होगी, है ना? बाकी अगर आपको और कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आपको इन टॉपिकों पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। लैंग्वेज हो गए, एमएस ऑफिस हो गया, ओके। बाकी कुछ टॉपिक हैं अगर आपके छूट गए हैं तो उन्हें छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कर पाओ तो उनके क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि मान लो अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है, ठीक है, जैसे पाइथन का छूट गया है, तो आप उसके अगर आपको 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा और उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। तो 200 क्वेश्चन का टारगेट कर लो कि मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं 200 क्वेश्चन इसके लगा लूँ और उनको बार रिवाइज करूँ, तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाते हैं क्योंकि ये टेक्निकल है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं, आपके चीज़ें सही हैं, आपने पढ़ा हुआ है तो एज इट इज़ वो क्वेश्चन उठा के रख देते हैं वहाँ पर एग्जाम। बाकी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो रिवीजन के लिए आप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, नॉन टेक टेक। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो जो कि शॉर्ट्स हैं, जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर कराया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जैसे कि यहाँ पर कॉपा में देख रहे हो, यहाँ पर लेक्चर पड़े हुए हैं, माइस्कल के मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला देख रहे हो आप, इस पे जाओगे तो यहाँ पर मेरे पहले के वीडियो पड़े हुए हैं। टेक्निकल है तो कुछ बदलने वाली चीज़ें हैं नहीं है, तो आपको बस इन वीडियो पर जो है वो फोकस कर सकते हो। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराइए तो इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, HTML हो गया, ठीक है। और कुछ 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 टॉपिक नहीं है तो उनको आप देख सकते हो बुक से। और जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स हो गया, CSS हो गया, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए। माई एसक्यूएल के यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि माई एसक्यूएल में कमांड्स रहती हैं, उन्हीं पर जो है वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ये सभी के सभी आप वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो भी एनालिसिस रहेगा वो आपको कराया जाएगा आप माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।